अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं, ज़ाती तौर पर आप कैसे चेंजिंग से गुजर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स की एनर्जीज कैसी होंगी, किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा, साल का आखिरी माह आपके लिए कैसी कामयाबियों का बायस बन सकता है। ज़ोहरा, मरीख, सूरज और बड़े सितारों में से जुपिटर की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है यानी अगर आप बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए ज़ाती ज़िंदगी में जोशो खरोश और एक्साइटमेंट का माह होगा। इस माह में आप अपने एतमाद के फुकदान से निजात हासिल कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इस माह में आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से आम किस्म के इक़दामात करते भी पाए जा सकते हैं। इस हवाले से 15 दिसंबर से मास का शर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, जो आपको ज़ाती तौर पर एक नया बलबला और जोश अता करेगा। मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करने या मनसूबाबंदी करने के लिए भी आप इस माह में खासी अच्छी पोजीशन में होंगे। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बे औलाद हैं, आपको 15 दिसंबर के बाद औलाद के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। बे औलाद ख़वातीन की ज़रख़ेज़ी में बेपनाह इजाफा देखने में आ सकता है। आप में औलाद के हवाले से नई ख्वाहिशात भी जन्म लेती मालूम हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं और आपकी औलाद इस काबिल है कि आप उनकी शादी कर सकें या उनके करियर के हवाले से इक़दामात कर सकें तो इस माह में आप उनकी तरफ भरपूर तरीके से मुतवज्जो होंगे। उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने के लिए आपको मार्स की भरपूर एनर्जीज का साथ होगा। आप एक कंट्रोल और एक बेहतर ज़हनी सिचुएशन और दिली सूरत हाल के साथ अपने मुस्तकबिल के हवाले से या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से आम स्टेप्स या मेजर्स ले सकते हैं। आपकी खानदानी जिंदगी के घर में 21 दिसंबर तक सूरज अच्छी एनर्जीज में होगा, जो घर के माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। घर में आपको सुकून मिलेगा। आपकी तरजीहात में घर सर फहरिस्त हो सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो विरासती मामलात को इनिशिएट करना चाहते हैं, ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपने घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, पहले वाले घर को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या नया घर परचेज करना चाहते हैं, आपके लिए भी बड़ी अच्छी किस्म की एनर्जीज होंगी। इस माह में जहां आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी औलाद की ज़िंदगी पर फोकस होंगे, वहीं आप अपने वालिदैन के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। वालिदैन के साथ किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, इख्तिलाफात वगैरह है तो आप उन कंट्रोडक्शंस को दूर कर सकते हैं और चीज़ों को स्मूथ अंदाज में ला सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके वालिदैन में से कोई बीमार है, सेहत के इश्यूज को फेस कर रहा है, तो उनकी सेहत के हवाले से भी ये एक अच्छा माह होगा। अलबत्ता आपको अपनी ज़ाती सेहत पर इस माह में थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मनफी चीज़ों से आपको बचना होगा। मनफी चीज़ें आपके लिए खासी नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि प्लूटो आपके ज़ायचे के छठे घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा। प्लूटो जो कि तहस नहस करता है और नया निज़ाम तख्लीक करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके खाने के मेन्यू में भी तब्दीली हो सकती है। लेकिन आपको किसी भी तब्दीली से पहले खूब गौर व गौश करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सेहतमंद खुराक, सेहतमंद चीज़ों का इस्तेमाल करें और तामीरी नौइयत की चीज़ों की तरफ बढ़ें, वरना आपका सेहत का स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो सकता है। इसी तरह आपकी दौलत और रुपए पैसे के मामलात या आपके करियर के हवाले से भी आपको तामीरी नौइयत की तब्दीलियों के लिए थोड़ा गौर व गौश करना होगा। अचानक से जल्दबाजी में या किसी भी मनफी तरीके को अडॉप्ट करके करियर के हवाले से या रुपए पैसे के हवाले से इक़दामात करना आपको फायदे के बजाय हो सकता है नुकसान दे। इसलिए अपने कारोबार में, अपनी नौकरी की जगह पर या आपकी रुपए पैसे और माली जिंदगी में आपको लेन देन करते हुए कर्ज वगैरह के मामलात में या चीजों की खरीदारी के हवाले से आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी जो कि काफी डल चली आ रही थी, अब दिसंबर के माह में बेहतर हो सकती है। सैटर्न और नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के 7वें घर में गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न शुरू दिन से साथ होगा, लेकिन नेपच्यून 10 दिसंबर को अपनी रुजत को खत्म करके आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ना
करना शुरू करेगा, जिससे मोहब्बत के हवाले से हर तरह का इबाहम, हर तरह की बेचैनी का खात्मा होगा। मोहब्बत के हवाले से कंफ्यूजन्स दूर होंगी, इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं, बोहतानों इल्जाम तराशियों से निजात मिल सकती है। ऐसे अफराद जो आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में मनफी किस्म के हालात को पैदा करना चाहते थे, मनफी किस्म की साजिशें या इस किस्म की कार्रवाइयों में मसरूफ थे कि आपको दूर किया जाए, उनको नाकामी होगी। आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी में इस माह में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपके ऐब, आपकी गलतियों पे इस माह में नेपच्यून और सैटर्न की एनर्जीज पर्दा डाल सकती हैं। आप ज्यादा संजीदा और ज्यादा मैच्योर किस्म के, ज्यादा जिम्मेदार किस्म के विर्गो फर्द के तौर पर इस माह में जाहिर होंगे, जो अपनी मोहब्बत की जिंदगी या मैरिड लाइफ में मौजूद परेशानियों को, माजी की उलझनों को खत्म करके एक बेहतर अंदाज में एक नया आगाज ले सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, अभी तक आप अगर कंवारे हैं, बैचलर हैं और अपनी नई इनिंग्स का आगाज करना चाहते हैं, नई इज़्दवाजी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास शादी ब्याह के हवाले से भी अच्छे मौके आ सकते हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ मनफी किस्म के लोगों, बेवकूफ़ किस्म के लोगों, खुदगर्ज किस्म के लोगों से आपको निजात भी मिल सकती है। गोया यूं कहा जा सकता है कि आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी या अपनी मैरिड लाइफ में एक नए माहौल में दाखिल होने वाले हैं, जहां आप खुद को ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, ज्यादा मेच्योर, ज्यादा संजीदा तस्वर कर सकते हैं। आपके दिल दिमाग पर देर पा ताल्लुकात बनाने के असरात या ख्वाहिशात ज्यादा नजर आ सकती हैं। आपकी किस्मत के घर इस माह में यूरानस के जेरे असर रहेगा, गो कि आपको मास के शर्फ की पॉजिटिव नजरात मिलती रहेंगी, जो बैरून मुल्क सफर या किस्मत के हवाले से आपको खासा जोश व खरोश अता करेंगी और आपके लिए प्रैक्टिकली कामयाबियों का बायस बनेगी। लेकिन इसके बावजूद आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट या जदीद दौर की मशीनों वगैरह से धोखा मिल सकता है या उनसे नुकसान हो सकता है। इत्तफाकिया तौर पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट, सफरी दस्तावेजात और सफरी मामलात में वीजे वगैरह के प्रोसेस में अपनी कागजी कार्रवाइयों को अच्छे तरीके से और ध्यान से पूरा करना चाहिए। चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। सफरी सामान वगैरह के खो जाने का डर भी हो सकता है। कोशिश करें जिद वगैरह से बचें, अपने आप को कंप्रोमाइज की तरफ लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आप अपनी अनापरस्ती की वजह से अपने बैरून मुल्क सफरी मामलात या अपनी किस्मत के हवाले से कुछ धोखा खा लें या नुकसान उठाएं। इस माह में आपके जायचे के 11वें घर में जुपिटर की रुजत रहेगी, जो सोशल सतह पर आपको थोड़ा सा तन्हाई की तरफ ले जा सकती है। आपकी सोशल एक्टिविटीज में कमी आ सकती है। आपको अपने सोशल ताल्लुकात को या अपनी दोस्ताना जिंदगी को बहाल रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है, ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आपके दिल दिमाग में दोस्तों के हवाले से मनफी ख्यालात का भी गलबा हो सकता है। नए दोस्त बनाने में आपको रुकावटें मिल सकती हैं और हो सकता है दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़े या अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़े। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए खासी ज्यादा खुशखबरियां ला रहा है, जहां आपको अपनी फैमिली लाइफ में बड़े फायदे मिल सकते हैं। खानदान के लोगों से आपको न सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि माली इमदाद भी मिल सकती है। विरासती मामलात या जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए ये वक्त बड़ा खास वक्त होगा। आपको कानूनी मुकदमात में भी कामयाबियां मिल सकती हैं। इस तरह औलाद के मामलात के हवाले से या उनके फ्यूचर के हवाले से इकदामात करने के लिए भी अच्छा वक्त होगा। निकाह, मंगनी वगैरह करने के लिए भी दिसंबर आपके लिए एक लकी महीना हो सकता है। अलबत्ता आपको चंद एक मामलात में, खुसूसन अपनी कारोबारी जिंदगी में, अपने सेहत के मामलात में, इसके अलावा अपनी किस्मत आजमाई के शोबाजात या सोशल जिंदगी में थोड़े से मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। ज़ाती तौर पर आप इस माह में खासे एक्साइटेड रहेंगे, हक की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपनी ज़ात में बेहतरी करने के मौके मिलेंगे। आप अपनी मनफी आदत पर या अपनी खामियों पर भी काबू पा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए, इंसान जब तक अपने आप को अच्छे तरीके से नहीं समझ लेता, जब तक खुद को अच्छे तरीके से नहीं परख सकता, अपनी हकीकत को नहीं जान सकता, तब तक वो दुनिया की हकीकत को या दूसरों की हकीकत को नहीं समझ सकता। ऐसे लोग जिनको अपने वजन का पता है, अपने वेट का पता है, वो दूसरों के मामलात को भी, दूसरों की परेशानियों को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको चाहिए कि खुद को ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करें, अपने आप पर काम करके आप इस माह में गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।